हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, सेरिब्रल पाल्सी के केसेस में जितना जल्दी हम बच्चे का ट्रीटमेंट प्लान शुरू करते हैं उतनी ज्यादा से ज्यादा बच्चे को रिकवरी होती है। जितना अर्ली एज में, जितना कम एज में, जितनी जल्दी हम पता कर सकें कि बच्चे को सीपी है और जितना जल्दी हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो बच्चे की रिकवरी उतनी ज्यादा होती है और बच्चे में ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। तो आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे बच्चे को सीपी है? क्योंकि जब आप पहचान पाएंगे कि बच्चे को सीपी है तभी तो आप उसका इलाज शुरू करवा सकेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप घर बैठकर अपने बच्चे को पहचाने कि मेरे बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी नाम की बीमारी है या हो सकती है। तो क्या उसके लक्षण होंगे और क्या क्या चीजें होगी वो मैं आज आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, यदि कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि जन्म के समय आपका बच्चे का वजन कम था, लो बर्थ वेट बेबी था, या आपका बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, प्री मेच्योर बेबी है, या जन्म के समय उसको बहुत ज्यादा पीलिया हुआ है। नॉर्मल पीलिया तो सबको होता है जिसे हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं, लेकिन पीलिया बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो जब वो पीलिया बढ़ जाता है तो वो दिमाग को नुकसान पहुंचा देता है। या जन्म के समय आपके बच्चे को झटके आए थे, या जन्म के समय कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि आपका बच्चा रोया नहीं था, थोड़ा सा लेट रोया था, या इसके अलावा कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जन्म के समय बच्चे को हुई हो जिसके कारण आपके बच्चे को एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ा। अगर ये सारी चीजें बच्चे के साथ हैं तो फिर आपको सचेत रहना चाहिए कि भविष्य में बच्चे को सीपी हो सकता है। फिर वहां पर हमें ज्यादा अवेयर रहना चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगा कि ये तो चीजें हैं जन्म के समय की बात। अब मैं आपसे बात करता हूं कि क्या लक्षण बच्चे के अंदर आपको दिखेंगे जिससे कि आपको लगे कि बच्चे को सीपी हो सकता है या बच्चे को सीपी है। तो दोस्तों, यदि आपका बच्चा सारी चीजें समय से लेट कर रहा है, जैसे कि मैं बात करूं सबसे पहले, जैसे 4 महीने का जो बच्चा होता है वो गर्दन को संभालने लगता है, लेकिन यदि आपका बच्चा अभी गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, 4 महीने का बच्चा बिस्तर पर पलटना शुरू कर देता है, 6 महीने का बच्चा सिटिंग से बैठना शुरू कर देता है, 7 से 8 महीने में बच्चे विदाउट सपोर्ट बैठना शुरू कर देते हैं, 9 महीने में बच्चा रेंगना शुरू कर देता है जिसे हम क्रॉलिंग कहते हैं, और 1 साल का बच्चा खड़ा हो जाता है और चलना शुरू कर देता है। तो आप देखेंगे कि यदि आपके बच्चे में ये सारी चीजें लेट आ रही है, समय से लेट है, जो उसका एक नॉर्मल टाइम है उससे लेट है, इसका मतलब है कि बच्चे को सीपी नाम की बीमारी हो सकती है। अभी है ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप श्योर हैं। श्योरिटी कब होगी? जब आप उस बच्चे का सीटी स्कैन करा लेंगे, जब उस बच्चे की एमआरआई हो जाएगी तो कहीं उसके दिमाग में कोई डैमेज तो नहीं है, कहीं ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज तो नहीं हुआ है। उसके आधार पर फिर डिसाइड होगा कि बच्चे को सीपी है या नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये सटीक चीजें हैं। यदि ऐसा सब कुछ है, जन्म के समय ऐसा कुछ है, प्लस ये लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो आपको वहां पर सचेत होने की जरूरत है और अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी आप इस सीपी को पहचानेंगे और जितनी जल्दी आप इसमें आयुर्वेदिक मैनेजमेंट शुरू करेंगे, बच्चे की रिकवरी उतनी ज्यादा से ज्यादा होगी। क्योंकि जितना अर्ली एज में आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट अभी चल रहा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा चेंजेस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिकवरी बच्चे के अंदर कर सकते हैं। लेकिन यदि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर हमें काफी टाइम लगेगा और रिकवरी भी पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। तो इस बात के लिए आप सचेत रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।